गत परसों विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो आदिवासी संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली, खान पान, परिधान का जो एक विहंगम आगाज हुआ था और कल उसका उतना ही भव्यतम रूप में समापन भी हुआ। कई प्रकार के कार्यक्रम हुए जिसमें नृत्य, संगीत, देश के अन्य भागों से भी जनजातीय समुदाय के लोगों ने शिरकत की और विगत वर्ष से जो परंपरा शुरू हुई है उसके इस तरह के भव्य आयोजन के लिए पहले तो पार्टी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करना चाहती है, क्योंकि हमारा 23 वर्ष का जो जन्मकाल है झारखंड राज्य का, जहां पर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, उन्होंने अपने वक्त पर कभी भी आदिवासी दिवस नहीं मनाया, लेकिन आदिवासी के नाम पर राजनीति बहुत की। चाहे वो बार बार दहाड़ कर आदिवासी महिला राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात हो, जनजातीय कल्याण मंत्रालय के गठन की बात हो, लेकिन उनके प्राथमिकता सूची से आदिवासी गायब थे, क्योंकि आदिवासी उनके लिए इतने ही तुच्छ थे कि कभी उनके नेताओं के द्वारा उन पर पेशाब की गई, प्रताड़ना किए गए, महिलाओं को नग्न कर परेड करवाया गया और इनको कभी भी रास नहीं आया कि आदिवासी इस देश का जो सबसे पुराना मूलवासी है वो इस भारतवर्ष के किसी भी कोने पर राज करे। आप लोगों ने देखा 2019 के जनादेश के बाद जब हेमंत सोरेन जी सरकार पर आए तो 20 से ही एक व्यूह रचना की गई। 2 वर्ष तो कोरोना का काल रहा, सभी कुछ लगभग थम सी गई थी, लेकिन उसके बाद से इस राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जाने लगी। मनरेगा घोटाले के नाम पर, जिस मनरेगा घोटाला को हम लोगों ने उजागर किया था मुंडा जी के कार्यकाल के समय का, उसको रघुवर जी ने क्लीन चिट देते हुए बंद करवा दिया था। उसी के बहाना केंद्रीय एजेंसियों ने यहां पर राज्य में प्रवेश किया और तरह तरह से राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, विकास की गति को रोकने के लिए, आदिवासियों के हक और सम्मान को रोकने के लिए एक के बाद एक कार्रवाई की जाने लगी।
पिछले बार भी रघुवर सरकार के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगभग 50 बार से भी ज्यादा बार हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार को लेकर जमीन घोटाला का दस्तावेज भी दिखाया जाता था, प्लॉट नंबर भी बताया जाता था, फोटोकॉपी भी दिखाया जाता था, एसआईटी का गठन भी हुआ, जांच भी हुआ, जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई, जिसमें पूरी तरह से पाक साफ सोरेन परिवार के बारे में बताया गया रघुवर सरकार के एसआईटी के द्वारा। उसको सार्वजनिक भी नहीं की गई। और अभी जब आदिवासी दिवस आने के एक दिन पहले फिर से उसी तरह की एक नई गाथा गढ़ी गई। जितने भी अखबार छपे हैं वहां कहीं पर भी कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन तरह तरह के प्लॉट नंबर, खाता नंबर, माननीय मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से अफवाह फैलाकर चीजों को सामने लाया जा रहा है। अजीब विडंबना है। राज्य सरकार ने जिस जमीन घोटाले पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेकर उपायुक्त के द्वारा अंचल में एफआईआर दर्ज की गई, राज्य सरकार चाहती है कि यदि कोई भी घोटाला हो तो वो बंद हो, उसी को आधार बना दिया गया। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या अद्भुत परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ यदि किसी राज्य में कोई भी छतरप खड़ा होता है, चुनौती देता है, तो उसको येन केन प्रकारेण उसको बदनाम करो, भ्रम की स्थिति पैदा करो, सत्याच्युत करो। लेकिन आदिवासी की मूल लड़ाई महाजन के खिलाफ तो जमीन की रही ना। आज भी हम लोगों ने सरकार बनने के बाद कई सौ एकड़ जमीन वापस दिलवाई आदिवासियों को। जो आदिवासी कल्याण मंत्री है उनके ट्राइब्यूनल से इनको ये बातें पच नहीं रही। ये चाहते कि आदिवासी का नाम और निशान मिटा दिया जाए। आदिवासी यदि जग के खड़ा हो गया 9 और 10 तारीख को, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी भयभीत हो गई कि यहां का आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, महिलाएं कि जो गोलबंदी यहां पर बन रही है, उस गोलबंदी को कैसे रोकें। भाजपा शासन के विरुद्ध जो नाराजगी है पूरे देश में, अपने राज्यों में तो दंगा करवा रही है, चाहे हरियाणा हो या मणिपुर हो।
और यहां सरकार को परेशानी कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व, और आज भी कैबिनेट है, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम, पोटो हो खेल योजना, सिद्धो कानू क्लब की गठन की योजना, ये काम कैसे और कैसे रोका जाए, तो मुख्यमंत्री के चेहरे को डेंट करो। इससे कोई आदिवासी डरता है क्या? वो भी शिबू सोरेन का बेटा डरता है क्या? जो शिबू सोरेन 70 के 80 दशकों में हाथ में तीर कमान लेकर महाजनों के खेत में जाकर आदिवासी जमीन को छुड़वाते थे, आप उनको डराने का काम करोगे? मैं आज बॉन्ड पेपर में लिख के देता हूं कि हमारे नेता के विरुद्ध जो भी साजिश रची गई है, उस साजिश का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। समय आने दीजिए। हम ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे और कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे। ये लड़ाई हम जीतेंगे, क्योंकि सत्य हमारे साथ है। आप सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश कर लीजिए, जितने तरह के आपके पास आरोप हैं, आपके पास कहानियां लिखी हुई हैं, आप सब हम पर थोपिए। हम तैयार हैं आपके चुनौती का सामना करने के लिए। क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को डराने का काम करेगी? हम यदि थोड़ा भी नाराज हो जाएं, देश का बत्ती गुल हो जाएगा। सबसे ज्यादा खनिज देते हैं, सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं, हम देश के लिए खुद को नहीं, खुद के पीढ़ियों को कुर्बान करते हैं। जादूगोड़ा में हमारा यूरेनियम पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो जा रही है वहां के आदिवासी मूलवासियों की, लेकिन देश हित में हम इस सैक्रिफाइस को करते हैं। इसलिए हमें डराइए मत। महाजनों से लड़ने का हम में मादा है। महाजन के खिलाफ किस प्रकार लड़ाई लड़ी जाती है, सामंतवाद के खिलाफ किस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाती है, सूदखोरी के खिलाफ किस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाती है, शोषण और अत्याचार के खिलाफ किस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाती है, ये हेमंत सोरेन को भी पता है और हेमंत सोरेन के लाखों कार्यकर्ताओं को भी पता है। मैं पुनः राज्य सरकार के द्वारा आदिवासियों की पहचान को लेकर, क्योंकि इस राज्य के गठन ही आदिवासी चेतना, आदिवासी प्रेरणा, आदिवासी पहचान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए हुआ था,
उस राज्य में जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ केवल आदिवासी नहीं, मूलवासी नहीं, गैर आदिवासी ने भी शिरकत की, उसके लिए बहुत बहुत पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। विपक्ष ये कह रहा है कि ये इवेंट आदिवासी दिवस के दिन ऐसा ऑर्गेनाइज किया गया कि इवेंट में सिर्फ राज परिवार सामने आए, बैनर से, पोस्टर से, कटआउट से, बाकी शहीद भी नजर नहीं आए और कोई आदिवासी नेता नजर नहीं आया। तो बोले इवेंट करके क्या दिखाना चाहती है सरकार? देखिए, देश में जब भी कोई आयोजन होता है तो जिन लोगों की आदत है सामंते शरणम गच्छामि, मोदी शरणम गच्छामि, उनको ये कैसे रास आएगा? तो इसलिए ये स्वाभाविक उनकी जो घबराहट है उसको हम लोग महसूस करते हैं, और इस तरह का डर और घबराहट होना ही चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।